सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे कि क्या कारण है जिससे हम खुश रह सकते हैं। प्रभु का वचन फिलिपियो 4:4 ऐसा कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे सच सच फिर से कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हमें उद्धार मिला है, हमें इस बात का आनंद होना चाहिए। आज हम कुछ बाइबल की आयतों से आनंद के विषय में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई रीजन फॉर जॉय टुडे, यानी मेरा आनंद होने का कारण आज क्या है। गॉड हैज गुड प्लान्स फॉर मी, प्रभु के पास मेरे लिए योजनाएं हैं। इसके लिए वचन यिर्मयाह 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. It means, प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की हैं वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। तो प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाई है, और ये योजना हमारी हानि की नहीं वरन कुशल की है। नेक्स्ट, My reason for joy today, God has good thoughts about me. प्रभु के पास मेरे लिए अच्छे विचार हैं मेरे बारे में। इसके लिए Psalm 139 verses 16 and 17 पढ़ेंगे। You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God, they cannot be numbered. इसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु ने जब हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से प्रभु हमारे बारे में जानता है और हमारे बारे में विचार रखता है, और वो गिने नहीं जा सकते। और हमारी जिंदगी का हर एक दिन प्रभु की पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट, My reasons for joy today, my victorious God gives me peace. मेरा विजय देने वाला परमेश्वर मुझे शांति देता है। John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me here on earth. You will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. इसमें प्रभु ने बोला है कि जो मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुमको इस संसार में दुख तकलीफें तो बनी रहेंगी, पर बट टेक हार्ट बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मतलब कि इसे दिल से नहीं लेना, क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। इस संसार में तुम्हें दुख तकलीफें तो हैं, परंतु मैंने इस संसार को जीत लिया है। नेक्स्ट, My reason for joy today, God's got my back. It means प्रभु मेरे साथ है। हमें इस बात से आनंदित होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। यशायाह 41:10, Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो नहीं, फॉर आई एम विथ यू, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोंट बी डिस्करेज, तुम निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं तुम्हें धर्म में दाहिने हाथ से थामे रखूंगा। नेक्स्ट, My reason for joy today, I can depend on God, He never fails. मीन्स मैं प्रभु पर आश्रित रहूंगा। ही नेवर फेल्स, वह कभी फेल नहीं होता, वह कभी असफल नहीं होता। Psalm 59:16, But as for me, I will sing about your power. Each morning I will sing with joy about your unfailing love. For you have been my refuge, a place of safety when I am in distress. इसमें प्रभु का वचन ऐसा कहता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है।
फोर्ट्रेस मीन्स होता है किला, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। नेक्स्ट, माई रीजन फॉर जॉय टुडे, गॉड इज गुड टू मी। प्रभु मेरे लिए अच्छा है, मुझे इस बात से आनंदित होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए अच्छा है। सो Psalm 23 verse 6, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि दाऊद ऐसा कहता है, ये भजन संगीता दाऊद ने लिखा और उसने कहा निश्चय उसने प्रभु पर भरोसा रखा है और उसने बोला निश्चय भला यह करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा सर्वदा के लिए निवास करूंगा। यानी कि वो इस बात से आनंदित है, उसने यह महसूस कर लिया, मान लिया है कि निश्चय उसको इस बात की निश्चयता है। सो माई रीजन फॉर जॉय टूडे, गॉड इज वर्किंग इन मी, प्रभु मुझ पर कार्य कर रहा है। So Philippians 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. प्रभु हम पर कार्य कर रहा है और उसमें लिखा है गिविंग यू द डिजायर, प्रभु हमें इच्छा देता है और हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसको किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। प्रभु हमें वो इच्छा देता है। My reason for joy today, I have been made new in Christ. 2 Corinthians 5 verse 17, I have been made new in Christ, हम प्रभु में नए हैं। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है, नई चीजें आ चुकी है, द ओल्ड हैज गॉन, और पुरानी चीजें जा चुकी हैं, द न्यू इज हियर, और सारी नई चीजें यहाँ है। My reason for joy today, I am forgiven. मुझे इस बात की खुशी है आज कि मैं क्षमा किया गया हूँ। Forgiven, मेरे अपराध क्षमा किए गए हैं। ओके, 1 John 1 verse 9, but if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all wickedness. But if we confess our sin, यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को पूरी तरह से, हमारी ऑल विकेडनेस, जो हमारी जितनी भी हमारे दुष्टता है, उन सबों से हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी ठहरा है। इसीलिए हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। Next, my reason for joy today, I am safe and secure in the Lord. और हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि हम प्रभु में सुरक्षित हैं, हमारा जो उद्धार है प्रभु में सुरक्षित है। इसमें Psalm 27 verse 1 ऐसा कहता है, The Lord is my light and my salvation. प्रभु मेरा ज्योति और प्रभु मेरा उद्धार है, so why should I be afraid? तो मुझे किससे डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं? द लॉर्ड इज माई फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस मीन्स होता है किला, प्रभु मेरा किला है, प्रभु मेरा गढ़ है। प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम डेंजर, वह हमें बचाता है डेंजर, कठिनाइयों से, परेशानियों से। सो व्हाई शुड आई ट्रम्बल, सो क्यों मैं कप कपाऊं? ट्रम्बलिंग मतलब होता है कप कपाना, डरना, तो ऐसा होता है। तो थैंक यू एवरीवन, मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।